दिस ब्लीच मूवी इज अ कैनन। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबका मैं एविडेंस दूंगा तुम्हें। और ये मूवी तुम्हें ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 के रिलीज होने से पहले देखने की जरूरत है, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर कुछ ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से ये मूवी काफी ज्यादा जरूरी बन जाती है देखने के लिए। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा कि मूवी के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बस थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई हीरो कौन है इसके अंदर, विलन कौन है, ये सारी चीजें बताऊंगा। एंड बस एविडेंस दिखाऊंगा कि भाई क्यों है ये कैनन। तो इस ब्लीच मूवी का नाम है मेमोरीज ऑफ नोबडी और ये रिलीज हुई थी 16 दिसंबर 2006 में। तो इस मूवी के अंदर हमें नए कैरेक्टर देखने के लिए मिले। सबसे पहले सेना, एक लड़की जिसकी इची को हेल्प करता है, और दूसरा रियोडोजी क्लैन जो विलन है इस मूवी के अंदर। तो रियोडोजी क्लैन की एक्चुअली एक हिस्ट्री है सोल सोसाइटी के साथ, क्योंकि वो फॉर्मर नोबल हुआ करते थे सोल सोसाइटी के अंदर, बट 1000 साल पहले उनके एंसेस्टर्स को सोल सोसाइटी से बैनिश कर दिया गया था। एंड उनको बैनिश क्यों किया गया था इसका रीजन किसी को भी नहीं पता। तो ये एक नया कैरेक्टर और एक नया क्लैन देखने के लिए मिलेगा तुम्हें मूवी के अंदर। एंड इस मूवी के अंदर एक टर्म यूज किया गया है जिसका नाम है वैली ऑफ स्क्रीम। बट ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 के अंदर तुम्हें वर्ड सुनने के लिए मिलेगा जिसका नाम है क्योगाको। तो ये दोनों का मतलब एक्चुअली सेम ही होता है। ये दोनों एक डायमेंशन है जो ह्यूमन वर्ल्ड को सोल सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ब्लीच की कौन से टाइमलाइन में फिट करती है मूवी। तो मांगा चैप्टर 228 और 229 के बीच में 1 मंथ का गैप था, जिस गैप के अंदर वो सारे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि वो सास्के आइजन और उसकी आर्मी के अगेंस्ट लड़ पाए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी उसी टाइमलाइन के बीच में है, उस 1 मंथ के गैप के अंदर। बट अभी तक तो कोई एविडेंस मिला नहीं है कि ये मूवी कैनन कैसे है। तो चैप्टर नंबर 625 के अंदर क्योगाको का मेंशन हुआ है जो आज से पहले नहीं हुआ था, और क्योगाको और वैल्यू ऑफ स्क्रीम एक ही चीज है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, ये मेंशन की वजह से हम इतना तो नहीं बोल सकते कि ये मूवी एक कैनन है। तो इसके बारे में और भी चीजें हैं। तो इससे पहले मैं और एविडेंस दूं, मैंने ब्लीच के लास्ट मांगा चैप्टर के अंदर थोड़े बहुत नेम मेंशन किए थे, स्पॉइलर वीडियो थी वो मांगा की। वो लोग जो इचिको से मिलने आए थे और उसकी हेल्प करने आए थे ताकि वो वाबा की आर्मी को डिफीट कर पाए। तो उनमें से 2 नाम है रिरुका और यूक्यू, जिनको ऑलरेडी हमने एनिमे के अंदर देखा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 627 के अंदर जब इचिको रिरुको और यूक्यू से बात करते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें क्योगोको के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योगोको एक बच्चों की जगह नहीं है, कोई क्यूट सा प्लेस नहीं है वो जहाँ पे तुम जाके एंजॉय कर सकते हो। एंड इचिको ये भी बताते हैं कि वो ऑलरेडी एक बार क्योगोको के अंदर जा चुका है, बट हमने आज तक मांगा के अंदर या एनिमे के अंदर इचिको को क्योगोको के अंदर एंटर करते हुए नहीं देखा। तो वो मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का रेफरेंस ही दे रहा था इधर, क्योंकि इस मूवी के अंदर क्योगोको के अंदर इचिको जाता है ताकि वो सेना को बचा पाए। और इतना ही नहीं, इस मांगा चैप्टर की लास्ट में मिस्टर कुबो जो ब्लीच के ऑफिशियल राइटर है, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि तुम्हें क्योगोको के बारे में और भी जानने के लिए मूवी 0 देखने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि भाई ये मूवी कैनन है। और अगर तुम सोच रहे हो कि सेना का आज तक मांगा या एनिमे के अंदर क्यों नहीं दिखाया, तो मैं 3 सेकंड के अंदर स्पॉइलर देने वाला हूँ तुम्हें। तो 3, 2, 1। सेना का आज तक मांगा के अंदर इसलिए नहीं दिखाया या एनिमे के अंदर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इस मूवी के लास्ट में जब इचिको और कैप्टन विलन को हरा देते तो सबकी मेमोरीज रीराइट हो गई थी, सबकी मेमोरीज से सेना गायब हो गई थी, इसलिए आज तक सेना का मेंशन नहीं हुआ है कहीं भी। एंड ये तुम मूवी देखोगे तो तुम समझ भी जाओगे कि क्यों हटाया मेमोरी से, क्या हुआ था एग्जैक्टली। मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता तुम्हारे लिए, तो मेक श्योर यू वॉच दिस मूवी। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। तुम्हें ये मूवी देखने की जरूरत है 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 से पहले, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम ये मूवी नहीं देखोगे तो शायद कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें ना समझ आए कि हो क्या रहा है, इसलिए मूवी देखने की काफी ज्यादा जरूरत है। और मैं ब्लीच के मांगा चैप्टर जल्दी ही कवर करने वाला हूँ, तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।